बहुत लोगों का संदेह होता है, क्या आर्य बाहर से आए? आर्य कौन, द्रविड़ कौन, क्या है ये आपस में? मैं आपको बता देता हूँ। जीन स्टडी के आधार पे हम बात करेंगे, हम कोई भी काल्पनिक बातों के आधार पर कोई भी चर्चा नहीं होगी यहाँ पर। सबसे बड़ा अंतर है दोनों में लैंग्वेज का, भाषा का। लैंग्वेज क्या है? आर्यों की संस्कृत, एंड जो उनकी है वो तमिल। तमिल है जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसके बराबर ही, संस्कृत के बराबर ही ओल्डेस्ट है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि संस्कृत से तमिल बनी या तमिल से संस्कृत बनी, दोनों सेपरेट लैंग्वेज है। और यानी दोनों जो सभ्यताएं हैं, दोनों द्रविड़ वालों की, दोनों अलग सभ्यता होंगी क्योंकि भाषा अलग है। लेकिन ये जो आर्य बाहर से आए, आर्य इन्वर्जन थ्योरी कहते हैं इसे, ये तो आज बिल्कुल नकार दी गई है कि आर्यों की उत्पत्ति भारत में ही हुई है और जो आर्य हैं वो भारत के ही हैं। क्या हुआ कि द्रविड़ है, जो हम कहते हैं साउथ इंडिया के लोग द्रविड़ हैं, जो मूल भारतीय हैं, यहीं पर उनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, साउथ इंडिया में तो पहले जीवन ही संभव नहीं था। साउथ इंडिया सुनामी पास पड़ता है उधर समुद्र के, तो उधर सुनामी आती रहती है, उधर जीवन ही संभव नहीं था। 7,000 साल पहले जब उधर राम भगवान ने राम सेतु बनाया, जो आज साइंस के द्वारा प्रूव्ड है कि वो 7,000 साल पहले ही बना है, उसके बाद साउथ में जीवन की संभावना हो पाई। वहाँ द्रविड़ गए और साथ में कुछ आर्य भी वहाँ रहे, क्योंकि आज जो भारत की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें ज़्यादातर लोगों का जो डीएनए है वो मिक्स डीएनए है। आर्यों का भी है प्लस द्रविड़ का भी है, सेपरेट नहीं है ज़्यादातर। लेकिन आर्यों को बाहर से आया क्यों बताते हैं कई लोग? इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्य भारत से आए नहीं थे, आर्य भारत से बाहर गए थे दुनिया में। क्योंकि आर्य श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? आर्य शब्द का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। इन्होंने उस ज्ञान की प्राप्ति की जो ज्ञान कहीं दुनिया में ही नहीं था, ना ही द्रविड़ों के पास भी नहीं था, वो उस सभ्यता के पास भी नहीं था। समझ रहे हो आप? तो इस कारण ये सेपरेट हुए। हो सकता है कई कारण हो सकते हैं बाहर से बाहर जाने के, व्यापार वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये भारत से बाहर गए, वहाँ अपनी सभ्यता को इन्होंने यूरोप में स्प्रेड किया, इसीलिए, और वहीं से सब ज्ञान बढ़ा है। भारत का के जो लोग हैं उनका डीएनए कहीं ना कहीं उनसे मिलता है, आर्यों का। लेकिन द्रविड़ों का किससे नहीं मिलता है, क्योंकि द्रविड़ कहीं गए नहीं, वो साउथ इंडिया में आ गए, उनके साथ कुछ आर्य भी आए, इसलिए आज एक मिक्स पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन इस वीडियो का निष्कर्ष, कंक्लूजन यही है कि बोथ आर इंडियंस, दोनों ही भारतीय हैं, सभी एक हैं, क्योंकि आज सबका डीएनए ही एक है, क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन है।